हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है रिसेंट ट्रेंड में, और पहले भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का मेन वीडियो का मेन एम यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाए, और जिससे जो है आपका सब्जेक्ट में जो कमांड है वो भी थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो। ठीक है। तो जीपीएससी के द्वारा अभी कल की डेट में एग्ज़ाम लिया गया है, डबल ए की एग्ज़ाम। उसके अंदर जो है उन्होंने 42 क्वेश्चंस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रखे हुए थे। तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस जो है उन्होंने 42 क्वेश्चन तो इसी सब्जेक्ट के लिए रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं, ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो क्वेश्चंस नंबर एक एक क्वेश्चंस आपके सामने दिखता जाएगा, और उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच टाइप ऑफ लाइम इज़ कॉमनली यूज इन सॉइल स्टेबलाइजेशन टू इम्प्रूव engineering प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल एंड एनहेंस दियर लोड बियरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर कॉमनली हम कौन से टाइप के लाइम को यूज़ करते हैं जिससे सॉइल की क्ले सॉइल की प्रॉपर्टीज़, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है और लोड बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ऑप्शन ए है फैट लाइम, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन सी स्लैक लाइम, और ऑप्शन डी डोलोमाइट लाइम। तो दोस्तों, हमें पता है कि हाइड्रेटेड लाइम जो है वो वाटर के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना देता है। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करना हो और सॉइल को प्रॉपर स्टेबलाइजेशन करना है तो हम हाइड्रेटेड लाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज़ डिटरमाइंड एट। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर डिटरमाइन की जाती है? 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिनोट करते हैं। सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिपेंड करता है उस इनऑर्गेनिक सॉइल है कि ऑर्गेनिक सॉइल है। तो दोस्तों, इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.67 से लेके 2.72 तक होती है, और ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी 1.02 से लेके 1.04 के बीच में होती है। नेक्स्ट है, इन द डैश मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन के कौन से मेथड में स्टेबलाइज़र आर इंजेक्टेड इनटू द सॉइल फॉर स्टेबलाइजिंग द सॉइल। तो कौन से मेथड के अंदर हम स्टेबलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं? मास स्टेबलाइजेशन, डीप मिक्सिंग, ग्राउटिंग और इलेक्ट्रिकल मेथड। तो दोस्तों, हम जो है डीप मिक्सिंग कर सकते हैं। डीप मिक्सिंग और ग्राउटिंग मेथड के अंदर हम सॉइल स्टेबलाइजेशन जो स्टेबलाइज़र है वो यूज़ करते हैं। एक तो डीप मिक्सिंग हो गया, और दूसरा इसका आंसर बी और सी दोनों हो सकता है। डीप मिक्सिंग एंड ग्राउटिंग मेथड के अंदर हम सॉइल स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स को वो सेटल करते हैं, स्टेबल करते हैं। विच टेस्ट इज़ नॉट कंडक्टेड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसमें से कौन सा टेस्ट सॉइल के वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए नहीं किया जाता है? ठीक है। तो हमें पता है सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड एंड ओवन ड्राइंग मेथड, ये तीनों मेथड जो हैं वो वाटर कंटेंट के लिए है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो वाटर कंटेंट के लिए नहीं है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय।
कौन से मेथड से हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करते हैं? कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो दोस्तों पिक्नोमीटर मेथड जो है जिससे हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करते हैं, कोर कटर मेथड से, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम सॉइल की फील्ड डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी पता करते हैं। फील्ड डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी पता करने के लिए हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पता करते हैं। विच ऑफ द सॉइल हैज़ ए हाईएस्ट कैपिलारिटी? कौन से सॉइल के अंदर कैपिलारिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम होता है? तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रेवल है, ग्रेवल के साइज़ जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वॉइड्स ज़्यादा होता है, और वॉइड्स ज़्यादा होता है तो उसकी परमिबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैपिलारिटी हाईएस्ट बात करेंगे तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हो सकता है, देखने को मिलेगा। फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आप कह सकते हो कि सर सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो सॉइल की साइज़ है वो क्ले है, तो कैपिलारिटी इसके अंदर सबसे मैक्सिमम होगा और परमिबिलिटी इसका सबसे लोवेस्ट होगा। तो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन डी, क्ले। When the product of rock weathering are transported but remain at the place of formation is called as। जब रॉक जो है वेदरिंग, रॉक का वेदरिंग होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन होके रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, वहीं पर जो है इस प्रकार के सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, तो उस सॉइल को हम लोग किस प्रकार की सॉइल बोलेंगे? ऑप्शन ए जो है वो एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी जो है वो टालस, ऑप्शन सी रेसिडुअल सॉइल, ऑप्शन डी एओलियन सॉइल। तो दोस्तों हमें पता है कि यदि रॉक का वेदरिंग और रॉक का फॉर्मेशन सेम प्लेस पे हो रहा है तो उस प्रकार की सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो प्रकार की सॉइल होती है जिसका वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटर की वजह से होता है, और एओलियन सॉइल जो है वो सॉइल है जिसका ट्रांसपोर्टेशन और वेदरिंग जो है वो एयर की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं टालस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेसिडुअल सॉइल। जिस सॉइल का वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेम प्लेस पे होता है उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉइड्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ऐसी प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोलेंगे पोरोसिटी। क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में वर्ड्स का वॉल्यूम कितना है, इनके रेशियो को हमें कहते हैं पोरोसिटी। वर्ड रेशियो क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के वॉल्यूम में वर्ड्स का वॉल्यूम कितना है उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड रेशियो। एयर कंटेंट होगा वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में एयर का कंटेंट कितना है, एयर का वॉल्यूम कितना है, उस वो हमें बोलते हैं एयर कंटेंट। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। वाटर के वर्ड्स के रिस्पेक्ट में वाटर का वर्ड्स कितना है उसको हमें बोलेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल विच अ रिडक्शन in its moisture does not cause decrease in the volume of soil is called। ऐसा मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो सैचुरेटेड सॉइल में अंदर हो गया है और उसके बाद रिडक्शन इन द मॉइस्चर, यदि उस स्टेट के बाद हम मॉइस्चर को रिड्यूस करें तो विच डज नॉट कॉजेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। उसके बाद हम यदि मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं तो सॉइल के वॉल्यूम में कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब सॉइल का वॉल्यूम कम नहीं होता है। उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस लिमिट को हम लोग बोलेंगे दोस्तों श्रिंकेज लिमिट। क्या बोलेंगे? श्रिंकेज लिमिट। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, तो वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जो है अपना 3 mm का थ्रेड बनना स्टार्ट कर देती है और थ्रेड जो है वो टूट जाते हैं, तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। लिक्विड लिमिट क्या होगा कि ऐसा वाटर कंटेंट का लिमिट जिसके बियॉन्ड हम वाटर ऐड करें तो सॉइल का जो बिहेवियर है वो ऐसे लिक्विड के तरीके से फॉर्म होने लगेगा। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लिमिट है। इलास्टिक लिमिट जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं और लोड रिमूव करने के बाद हमारा जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो श्रिंकेज लिमिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर फॉर एफ्लोरोसेंस टू फॉर्म विच फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। एफ्लोरोसेंस फॉर्म होने के लिए कौन सा कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है कि एफ्लोरोसेंस मतलब होता है कि सॉल्यूबल सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो सॉल्यूबल सॉल्ट तो प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। सॉल्ट मस्ट बी डिज़ोल्व बाय लिक्विड, सॉल्ट जो है वो लिक्विड से डिज़ोल्व भी हो सकते हैं। लिक्विड मस्ट हैव ए पाथ टू माइग्रेट टू द सरफेस एंड एवोपरेट। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूबल सॉल्ट का प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट है सॉल्ट मस्ट बी डिजॉल्व बाय लिक्विड, एंड थर्ड इज लिक्विड मस्ट हैव अ पाथ टू माइग्रेट टू द सरफेस एंड एवोपरेट, मतलब सरफेस पे दिखने भी जरूरी है। तो आई थिंक सभी आंसर जो है इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इन ऑर्डर टू एफ्लोरेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। एफ्लोरेसेंस होने के लिए एक तो सॉल्यूबल सॉल्ट होना ज़रूरी है। सॉल्यूबल सॉल्ट जो है लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होकर और उसके बाद फिर जैसे ही वो सरफेस पे दिखने लगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर श्रिंकेज लिमिट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो श्रिंकेज लिमिट के लिए सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ द सॉइल इज ड्राई बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट इट विल शो लार्ज वॉल्यूम चेंज। तो यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम चेंज है, मतलब श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड कोई भी वॉल्यूम चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है वो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गया है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड भी निकल गया और दूसरा पढ़ लेते हैं। श्रिंकेज लिमिट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज सैचुरेटेड। श्रिंकेज लिमिट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज सैचुरेटेड। तो ये आंसर जो है वो से स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ऐसा वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल जो है वो सैचुरेटेड है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग पिक्नोमीटर टेस्ट इन द सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर पिक्नोमीटर टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, तो टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, टू मेजर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, टू एसेस कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन तो नहीं होगा, टू कैलकुलेट परमिएबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो मेन पर्पस जो है इसका टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। ऑप्शन ए है, प्राइमरी पर्पस पूछा है। हम वाटर कंटेंट भी जो है पिक्नोमीटर से निकाल सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस जो है आप कह सकते हो कि सॉइल के अंदर प्राइमरी पर्पस जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है पिक्नोमीटर मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मेजर सॉइल डिपॉजिट ऑफ इंडिया एट दियर प्लेस ऑफ ऑकरेंस। सॉइल डिपॉजिट और वो कहाँ पर बनी है उसके बारे में बताना है। तो पहला एलुवियल सॉइल कहाँ पर दिखाई देती है, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया। दूसरा है ब्लैक कॉटन सॉइल एंड थर्ड इज मरीन डिपॉजिट। ठीक है,
तो दोस्तों हमें ये पता है कि मरीन डिपॉजिट जो है वो कोस्टल एरिया के अंदर ही होगा, तो थर्ड का ऑप्शन जो है सी का थर्ड हो सकता है। सी का थर्ड है ए और बी, तो ये दो ऑप्शन निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा है अलूवियल सॉइल, तो ये भी हमें पता है कि ज़्यादातर रिवर जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, तो एलुवियल सॉइल जो है अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, तो 13 का आंसर जो है वो 1 हो सकता है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट जो है वो नॉर्थ इंडिया, ब्लैक कॉटन सॉइल सेंट्रल इंडिया में और पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया, मध्य भारत के अंदर और कुछ साउथ इंडिया के अंदर ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, और मरीन डिपॉजिट जो है वो कोस्टल एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर मरीन डिपॉजिट। मरीन डिपॉजिट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम के अंदर ये ट्रू है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको आंसर जो है वो गलत हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव वेरी हाई सीयर स्ट्रेंथ। क्या मरीन डिपॉजिट के अंदर जो सॉइल डिपॉजिट हो रही है उसकी सीयर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मरीन डिपॉजिट जो है एक प्रकार की सॉइल है जो सैचुरेटेड होगी, और यदि सॉइल जो है लिक्विड लिमिट उसके अंदर ज़्यादा है या फिर सॉइल ज़्यादा सैचुरेटेड है तो उसके अंदर सीयर स्ट्रेंथ की क्षमता जो है वो कम होगी। तो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। यस, हम कह सकते हैं कि मरीन डिपॉजिट जो सॉइल है वो कंप्रेस्ड हो सकती है, तो हाईली कंप्रेसिबल है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही है। सीयर स्ट्रेंथ उसका बहुत हाई नहीं होगा, तो स्टेटमेंट ए, बी और डी जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्ची इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेंट। ये सॉइल का जो टाइप्स है उसके अंदर कौन सा सॉइल आ सकता है, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट। तो ग्रेवल, सैंड और सिल्ट तीनों का कंटेंट जो है वो कैल्चियस टाइप ऑफ सॉइल के अंदर आ सकता है, तो ऑप्शन ए, बी और सॉरी ए, बी, ए मतलब ग्रेवल, सैंड और सिल्ट। तो कैल्चियस टाइप ऑफ सॉइल के अंदर ग्रेवल भी है, सैंड भी है और सिल्ट भी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेवल इन द रेंज ऑफ। अब यहाँ पे ग्रेवल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, तो हमें पता है कि ग्रेवल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.65 से लेके 2.68 के जितना होता है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड से हम सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड, यस, सैंड बाथ मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड एंड कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तीनों मेथड से हम जो है वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच आर नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट टू द जियोटेक्निकल इंजीनियर बट which are indicative of engineering property or called as a index properties। ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी जो नॉट ऑफ द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियर बट आर इंडिकेटिव ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, है ना। ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट सॉइल के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच आर इंडिकेटिव ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को ही डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को हम इंडेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल साइज एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है कि
इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बिहेवियर को ही बोला जाता है, और इंडेक्स प्रॉपर्टी की जो कैटेगरी है वो इंडिविजुअल पार्टिकल की कैटेगरी हो सकती है और सॉइल मास की कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच फोकसिंग द सीपेज एनालिसिस इन सॉइल फ्लो नेट कैन बी ऑब्टेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये परमेबिलिटी का क्वेश्चन है कि कौन से मेथड से हम जो है फ्लो नेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्लो नेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है और दूसरा लाप्लास सॉल्यूशन इक्वेशन भी है। डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल फाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 1। ये एक डेल्टा लाप्लास इक्वेशन है और ग्राफिकल मेथड से भी हम जो है सीपेज एनालिसिस कर सकते हैं सॉइल के अंदर। तो बोथ 1 and 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो नेट। द फ्लो नेट कैन बी ऑब्टेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो फ्लो नेट कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली शायद पता होगा कि जैसे ग्राफ बनता है तो वहाँ पे दो लाइन बनती हैं, एक होती हैं इक्विपोटेंशियल लाइन और एक होती हैं फ्लो लाइंस। ठीक है, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल पे आके मिलती हैं, इम्पॉर्टेंट है। और दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो स्क्वायर शेप बनता है उसकी साइज जो है वो 1/1 होती है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था कि प्लास्टिक लिमिट इज़ द वाटर कंटेंट अबोव विच द सॉइल स्टॉप बिहेविंग एज ए प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक लिमिट एक वाटर कंटेंट का लिमिट है, ये हमें पता है, लेकिन सॉइल बिहेव एज ए प्लास्टिक मटेरियल, स्टॉप बिहेविंग एज ए प्लास्टिक मटेरियल नहीं। प्लास्टिक लिमिट एक ऐसा वाटर लिमिट है जिसमें जब तक हम उस लिमिट के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो सॉइल की प्लास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एट प्लास्टिक लिमिट सॉइल बिगेंस टू क्रम्बल व्हेन रोल इन थ्रेड ऑफ सॉइल ऑफ 3 mm डायमीटर। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि प्लास्टिक लिमिट इन वाटर कंटेंट अबोव विच द सॉइल स्टॉप बिहेविंग एज ए प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक लिमिट के अंदर वो वाटर कंटेंट जिसके बियॉन्ड जो है सॉइल एक प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है ना, स्टॉप बिहेविंग नहीं, स्टार्ट बिहेविंग। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ रिमूवल ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल सच एज सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय विंड। कौन से प्रोसेस के अंदर फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल जैसे कि सिल्ट और क्ले जो है वो अर्थ सरफेस से हवा के द्वारा जो है वो रिमूव हो जाते हैं। एक ऑप्शन ए डिफ्लेक्शन, डिफ्लेशन, डिसिल्टिंग, इरोजन एंड एब्रेशन। तो इस प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है कि द प्रोसेस इन द रिमूवल ऑफ फाइन ग्रेन पार्टिकल सच ए सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय विंड, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्लेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, oidometer test is primarily used to determine which of the following property of soil। oidometer टेस्ट जो है सॉइल के किस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग करते हैं। तो हमें पता है कि कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक पता करना हो सॉइल का तो हम ओइडोमीटर टेस्ट करते हैं। सीयर स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी के लिए ये टेस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 23, इफ E is the void ratio and N is the porosity of soil, which one of the following below option is correct? E आपका void ratio और N आपका porosity है, तो हम कह सकते हैं कि N इज इक्वल टू E अपॉन 1+E, N इज इक्वल टू E अपॉन 1+E, और N इज इक्वल E इज इक्वल टू N अपॉन 1-N। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल गिवन सॉइल इज, परमिबिलिटी ऑफ ए गिवन सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ग्रेन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ग्रेन साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज ग्रेन साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज ग्रेन साइज। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल की जो परमिबिलिटी है के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है D10 के स्क्वायर के। एक फार्मूला K इज इक्वल टू C इंटू D10 स्क्वायर, ठीक है, K इज इक्वल टू C इंटू D10 स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एवरेज ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड एज, ऐसा सॉइल जो रनिंग वाटर की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे एलुवियल सॉइल, ठीक है। एओलियन सॉइल जो है वो एयर की वजह से होगी, ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू एयर। रेसिडुअल सॉइल ऐसा सॉइल जिसका वेदरिंग होगा और वो सॉइल वहीं पर बन जाएगी, उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। कोलुवियल सॉइल जो है, जो ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं। रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ratio of total volume of voids with respect to volume of soil solid, इसको हम लोग बोलेंगे void ratio। Ratio of volume of voids to the volume of solid is known as void ratio। पोरोसिटी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ voids with respect to total volume, ओके। ड्राई डेंसिटी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और परमिबिलिटी हमें पता है के, परमिबिलिटी के होती है। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एओलियन सॉइल। मरीन में जो सॉइल बनेगी उसको हम लोग मरीन डिस्पोज बोलते हैं। एलुवियल सॉइल रिवर वाटर की वजह से जो सॉइल बनेगी, और लेक के अंदर जो सॉइल बनेगी उसको बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? कि लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब है कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आईपी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स इज नोन एज। तो जहाँ बच्चों इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स आपको दिखाई दे, उस सॉइल की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी जो है वो soil permit the soil mass, permit the seepage of water through its interconnecting voids। soil transported by gravitational force, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस सॉइल को हम बोलते हैं टालस, ठीक है। लेक में जो सॉइल का डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है आप कह सकते हो वाटर की वजह से, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल जो है होती है मक। क्विक सैंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सैंड जो है वो क्या है? एक टाइप का सैंड है क्या? ये गलत है।
कंडीशन इन विच अ कोहेजन लेस सॉइल लूज सी स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। कंडीशन इन विच कोहेजिव सॉइल लूज इज सी स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक प्रकार का कंडीशन है जिसके अंदर सैंड जो है मतलब कोहेजन लेस सॉइल जो है अपनी सी स्ट्रेंथ घुमा देती है व्हेन बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, जब वाटर जो है ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। फ्लो कर्व के स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आंसर आपका मिलेगा फ्लो इंडेक्स। ये जो फ्लो कर्व है हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो है एक कर्व बनता है, इसी के स्लोप को हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 33, માટીના નમૂનામાં પાણીનું કદ અને કુલ રિક્તતાનું કદના ગુણોત્તરને શું કહે છે? પાણીનું કદ એટલે વોલ્યુમ ઓફ વોટર एंड कुल रिक्तता एटले वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज नोन एज संतृप्तता प्रमाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सब प्रश्न हैं, आप जो है काफ़ी आसानी से कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, નીચેનામાંથી कई सॉइल अत्यंत पारगम्य है, मीन्स मैक्सिमम परमिएबिलिटी की सॉइल के अंदर होगी। सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी जो है वो आप सह सकते हो कि साइज़ ऑफ सॉइल बड़ी होगी तो ग्रेवल सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लैश मिक्सचर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। માટીની ઘનતા કયા એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે? વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ डेंसिटी ऑफ सॉइल? तो यू कैन से लाइक दिस, पहला दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ सॉइल है ना, तो केजी पर मीटर स्क्वायर जो है वो कर सकते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स? तो कार्ल तरज़ागी जो है वो सॉइल मैकेनिक्स के फादर माने जाते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो फाउंडेशन बनाने के लिए यूज़फुल नहीं होता है बिकॉज लो बियरिंग कैपेसिटी, कोहेसिव पार्टिकल्स, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, हायर फ्रिक्शन एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है वो सब कम हो जाती है। नेक्स्ट, अमॉन्ग्स द गिवन सॉइल हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसमें से कौन से सॉइल की स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम होगी? तो दोस्तों जिस सॉइल की साइज़ सबसे छोटी होगी उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब वो सॉइल ज़्यादा दूर तक फैल सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, क्ले जो है जिसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम होगी। इफ़ द वॉइड्स रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 0.25 देन इट्स पोरोसिटी विल बी। वॉइड रेशियो दिया है, पोरोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, तो पोरोसिटी n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है, तो 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 कर लो, तो 25 डिवाइड बाई 125, 125 5 जा 125, तो 1/5 मीन्स 20% अप्रोक्सीमेटली। आंसर विल बी ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट है, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। एक तो फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, इसके अंदर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा, वाटर कंटेंट 100% है, तो E इंटू SR बराबर G इंटू W होता है फॉर्मूला,
वाटर कंटेंट 100% है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% है, तो वॉइड रेशियो जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिएबिलिटी से क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर सर्टन पोर फील्ड इफ विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी विल बी। तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी और विस्कोसिटी के अंदर जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। कॉची रीनमन से एक इक्वेशन है, K इज इक्वल टू C इंटू एस इंटू गामा अपॉन म्यू इंटू E³ अपॉन 1 + E। ठीक है, तो ये एक रिलेशन होता है। तो विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ परमिएबिलिटी। तो यदि विस्कोसिटी को हाफ किया जा रहा है तो परमिएबिलिटी से क्या रिलेशन होगा, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो K1 अपॉन K2 2 हो गया, 2 × 2 5 × 10, तो 10 × 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विस्कोसिटी हाफ होगा तो परमिएबिलिटी जो है वो सीधा डबल हो जाएगा। ओके, सॉइल स्पेसिमेन हैज़ ए वाटर कंटेंट 20% and wet unit weight is 24 kilonewton per meter cube, then its dried unit weight will be। बोला है सॉइल स्पेसिमेन जिसका वाटर कंटेंट 20% है और गामा बी जो है वो 24 है, तो ड्राई यूनिट वेट कितना होगा, तो गामा डी इज इक्वल टू गामा बी 24 डिवाइडेड बाई 1 + 0.20, तो 1.2 बार 2 24, तो 20% इसका जो है 20 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आप कह सकते हो कि इसका आ जाएगा ड्राई डेंसिटी। सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ पोरोसिटी 0.562, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले विल बी। सैचुरेटेड क्ले की पोरोसिटी दी हुई है, वॉइड रेशियो पूछा है, तो E इज इक्वल टू n/1 - n जो है वो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 0.562 डिवाइडेड बाई 1 - 0.562 अप्रोक्सीमेटली है, तो आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ रहा है 1.281। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, अप्रोक्सीमेटली 44 क्वेश्चंस हमने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टीज़, इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप शेयर कर दीजिए, क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है।